हेलो दोस्तों, लर्न कंप्यूटर के एक नए एपिसोड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो गाइस, जैसा कि आपको पता होगा 11th क्लास की कंप्यूटर साइंस का दूसरा चैप्टर हमने 2 दिन पहले स्टार्ट कर दिया था। हमने बात कर ली थी कंप्यूटर में हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, और उसके अगले वीडियो में यानी कि कल के वीडियो में हमने बात करी थी कंप्यूटर हार्डवेयर और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में क्या अंतर होता है, क्या डिफरेंस होता है। और दोस्तों, उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए इस चैप्टर के आगे आज हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर के अंदर जो हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं, तो उन सॉफ्टवेयर के प्रकार के बारे में, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के टाइप्स के बारे में। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो। मगर उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप 11th क्लास या 12th क्लास के कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं तो एक बार चैनल पर ज़रूर विजिट कीजिएगा या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिएगा। वहां पर आपको हर चैप्टर का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जहां से आप हर एक चैप्टर को 11th क्लास के चैप्टर्स हों भले 12th के चैप्टर हों, आप हर चैप्टर को आसानी से पढ़ सकते हैं। उन प्लेलिस्ट के अंदर आपको 11th क्लास और 12th क्लास के चैप्टर मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के टाइप्स के बारे में। तो वैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के टाइप्स के बारे में हम पहले भी वीडियो कर चुके हैं, लेकिन चैप्टर में हमारे दिया गया है, तो चलिए एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, जानते हैं कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर के कितने सारे प्रकार होते हैं। तो यहाँ पर लिखा है सॉफ्टवेयर मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, परंतु हम निम्नलिखित 3 प्रकार के सॉफ्टवेयर के बारे में जानेंगे। दोस्तों, मेनली सॉफ्टवेयर के 2 ही प्रकार होते हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको 3 तरीके के सॉफ्टवेयर के बारे में बताने वाला हूँ। तो गाइस, मेनली जो सॉफ्टवेयर के टाइप होते हैं उसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर आता है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आता है। और अगर बात करें जनरली टाइप्स के बारे में, तो जनरली में यूटिलिटी भी जुड़ जाता है। मेनली सॉफ्टवेयर 2 प्रकार के होते हैं, सिस्टम और एप्लीकेशन। और जब बात करते हैं जनरली सॉफ्टवेयर के टाइप के बारे में, तो वहाँ पर यूटिलिटी भी जुड़ जाता है, यानी कि सिस्टम, एप्लीकेशन और यूटिलिटी। तो आज हम इन तीनों के बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो चलिए जानते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में। तो गाइस, यहाँ पर लिखा है सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे प्रोग्रामों के समूह होते हैं जो सिस्टम की क्रियाओं को संचालित करते हैं और उन्हें नियंत्रित करते हैं तथा उसकी कार्यक्षमता बढ़ाते हैं। वे सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। यानी कि दोस्तों, कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे प्रोग्रामों के सेट होते हैं जो कंप्यूटर की क्रियाओं को संचालित करते हैं, यानी कि कंप्यूटर जो कार्य करता है उसको ऑपरेट करते हैं और उन्हें कंट्रोल भी करते हैं तथा उसकी जो कार्यक्षमता होती है, जो वर्क करने की कैपेसिटी होती है, उसको भी बढ़ाते हैं। तो उन सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाता है। यानी कि कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर में हो रहे कार्यों को ऑपरेट और कंट्रोल करने का कार्य करते हैं तथा उसकी वर्किंग कैपेसिटी को भी बढ़ाते हैं। तो उन सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं। नीचे लिखा है सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में मशीनी स्तर पर कार्य करते हैं। जो कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं वो मशीनी लेवल पर कार्य करते हैं। तो गाइस, हमारे कंप्यूटर में जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं ये मशीनी लेवल पर कार्य करते हैं। मशीनी लेवल का मतलब जो मशीनी लैंग्वेज होती है उसके बेसिस पर कार्य करते हैं। तो गाइस, अगर आपको नहीं पता मशीनी लैंग्वेज किसे कहते हैं, तो आपने बाइनरी डिजिट का नाम सुना होगा 0 और 1। तो उसी 0 और 1 में जो प्रोग्रामिंग करी जाती है, जो कोडिंग होती है, वो मशीनी लैंग्वेज में कोडिंग होती है। तो उसी को हम मशीनी भाषा बोलते हैं। तो कंप्यूटर के जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं ये मशीनी लैंग्वेज पर कार्य करते हैं तथा किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और कंप्यूटर में जो हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज करते हैं तो वो कंप्यूटर पर किस तरीके से कार्य करते हैं या फिर उनको कार्य कराने की जिम्मेदारी इन्हीं की होती है। तो ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर पर रन करने के लिए। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। एग्जाम्पल के लिए बात करते हैं तो गाइस, उदाहरण में यहाँ पर लिखा है जैसे लैंग्वेज ट्रांसलेटर प्रोग्राम, ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर, गेमिंग कंट्रोलर्स और इंजन्स, इसके अलावा कंट्रोल पैनल आदि। तो गाइस, ये सारे एग्जांपल हैं हमारे कंप्यूटर के सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में। जैसे लैंग्वेज ट्रांसलेटर प्रोग्राम, जैसे कंपाइलर, असेंबलर, इंटरप्रेटर होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, डिवाइस में ड्राइवर्स होते हैं, गेमिंग कंट्रोलर्स होते हैं, इंजन्स होते हैं। तो ये सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए दोस्तों, इसके बाद में बात करते हैं आगे, जो हमारा दूसरा टाइप है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो क्या होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इसके बारे में जानते हैं। तो गाइस, हम बात करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। तो यहाँ पर लिखा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वे प्रोग्रामों के समूह होते हैं जो किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। ये कई प्रकार के होते हैं। तो गाइस, हमारे कंप्यूटर के अंदर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों के वे सेट होते हैं जो किसी स्पेशल कार्य को करने के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं, और ये कई प्रकार के होते हैं। लेकिन दोस्तों, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की एक्चुअल डेफिनेशन नहीं है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि क्या होती है। तो गाइस, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उन सॉफ्टवेयर्स को कहा जाता है जो यूजर की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बनाए जाते हैं या जो यूजर की आवश्यकताओं को, यूजर की समस्याओं को कंप्यूटर पर हल करते हैं। तो उन सॉफ्टवेयर को हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। अच्छा, बात करते हैं इनके प्रकारों के बारे में। तो जैसा कि यहाँ पर लिखा है ये कई प्रकार के होते हैं। तो आइए जानते हैं इनके प्रकार के बारे में।
तो यहाँ पर 7 प्रकार दिए गए हैं, चलिए इन सभी के बारे में जान लेते हैं। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में जैसे टेक्स्ट एडिटर्स होते हैं, टेक्स्ट एडिटर उनको बोलते हैं जहाँ पर हम अपने टेक्स्ट को एडिट करते हैं, जैसे नोटपैड होता है, वर्डपैड होता है या फिर MS वर्ड है। तो ये सारे टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर हैं। MS वर्ड का इस्तेमाल तो आपने किया ही होगा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में MS वर्ड होता है, तो वहाँ पर आप अपने टेक्स्ट को एडिट करते हैं। इसके अलावा वर्डपैड होता है, नोटपैड होता है, तो यहाँ भी आप अपने टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं। तो इसीलिए इन सॉफ्टवेयर को टेक्स्ट एडिटर बोला जाता है। इसके बाद है वेब ब्राउज़र। तो वेब ब्राउज़र किसे कहते हैं? तो वेब ब्राउज़र ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जहाँ पर हम अपने इंटरनेट को एक्सेस करते हैं, यानी कि इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर में इंटरनेट को इस्तेमाल करने की सेवा प्रदान करते हैं, उन सॉफ्टवेयर को हम वेब ब्राउज़र बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे गूगल क्रोम होता है, मोजिला फायरफॉक्स है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, नेटस्केप नेविगेटर है। तो बहुत सारे वेब ब्राउज़र होते हैं, आगे हम इनके बारे में भी जानेंगे। इसके अलावा जैसे वीडियो प्लेयर्स। अब वीडियो प्लेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमारे कंप्यूटर में किसी वीडियो को प्ले करने का कार्य करते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे विंडोज़ मीडिया प्लेयर, VLC मीडिया प्लेयर, MX प्लेयर। तो इस तरीके से बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं जिनका इस्तेमाल करके हम अपने कंप्यूटर में वीडियोज़ प्ले करते हैं। इसके बाद बात करते हैं डॉक्यूमेंट मेकर। अब ऐसे सॉफ्टवेयर जो डॉक्यूमेंट बनाने का कार्य करते हैं उनको हम डॉक्यूमेंट मेकर बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, PDF मेकर है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। तो इस तरीके से बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं जहाँ पर आप अपना डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। आपने PDF मेकर या MS ऑफिस का इस्तेमाल तो किया ही होगा। अच्छा, इसके बाद बात करते हैं अगले टाइप के बारे में, जो कि है फ़ोटो एडिटर। तो फ़ोटो एडिटर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जहाँ पर हम अपने फ़ोटोज़ को एडिट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे MS पेंट है, एडोब फोटोशॉप है, कोरल ड्रा है, पिक्सल लैब है। तो इस तरीके से इन सॉफ्टवेयर्स को हम फ़ोटो एडिटर बोलते हैं। इसके अलावा वीडियो एडिटर। तो वीडियो एडिटर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जहाँ पर हम अपने वीडियोस को एडिट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे काइनमास्टर है, पावर डायरेक्टर है, काइनटेसिया है। इस तरीके से बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं जहाँ पर हम अपने वीडियोज़ को एडिट करते हैं। इसके अलावा एंटीवायरस। तो एंटीवायरस ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमारे कंप्यूटर में वायरस को आने से रोकते हैं या कंप्यूटर में आए वायरस को डिलीट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे K7 टोटल सिक्योरिटी है, क्विक हिल टोटल सिक्योरिटी है। इसके अलावा बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, बहुत सारे एंटीवायरस होते हैं, तो इनके बारे में हम आगे जानेंगे। तो गाइस, इसके बाद में बात करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के कुछ एग्जांपल्स के बारे में, जिनके बारे में आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। तो एग्जांपल के लिए जैसे स्पैनिंग टूल है, वेबकैम है, गेम्स होते हैं, वीडियो मेकर, स्क्रीन रिकॉर्डर, इंटरनेट एक्सप्लोरर, काइनमास्टर। तो इस तरीके से बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, या कहें तो इस तरीके से इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स यहाँ ऊपर मैंने आपको बताए। तो ये सारे के सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल हैं। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं कंप्यूटर में यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो चलिए जानते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं। तो वैसे हमारे कंप्यूटर में यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वे प्रोग्राम होते हैं जो कंप्यूटर सिस्टम को कुछ विशेष, एडवांस और एक्स्ट्रा गुणों या कार्यों को करने में सक्षम बनाते हैं, या कुछ हद तक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के समान लगते हैं। तो चलिए दोस्तों जानते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं। तो यहाँ पर लिखा है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वे कंप्यूटर प्रोग्राम होते हैं जो कंप्यूटर सिस्टम को कुछ स्पेशल, कुछ एडवांस और कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स को ऐड कर कंप्यूटर में और अधिक कार्यों को करने में कैपेबल बनाते हैं। यानी कि दोस्तों कंप्यूटर में यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर में कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स को ऐड कर देते हैं, कंप्यूटर को कुछ एडवांस बनाते हैं, या कहें तो कंप्यूटर में कुछ विशेष कार्य को करते हैं। तो उन सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर में यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं। और दोस्तों जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं ये लगभग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के सिमिलर होते हैं, यानी कि ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के समान ही होते हैं, बराबर ही होते हैं। इसके बाद बात करते हैं एग्जांपल के बारे में। तो यहाँ पर लिखा है एंटीवायरस, टेक्स्ट एडिटर, क्लिपबोर्ड प्रोग्राम, बैकअप प्रोग्राम, डिस्क पार्टीशन, रजिस्ट्री क्लीनर, फाइल मैनेजर आदि कंप्यूटर में यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के नाम से जाने जाते हैं। यानी कि दोस्तों कंप्यूटर में जो एंटीवायरस होते हैं, टेक्स्ट एडिटर होते हैं, ऊपर मैंने आपको बताया था, क्लिपबोर्ड प्रोग्राम होता है, बैकअप प्रोग्राम होता है। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल हैं कंप्यूटर में यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों फिलहाल आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर के कितने सारे टाइप्स होते हैं और इनके डेफिनेशन और एग्जाम्पल दोनों। तो दोस्तों कल के वीडियो में हम बात करेंगे कि कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को भी लाइक कर देना।